जाए, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने सुना है ना कि लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, पर सच बताऊं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली दौलत किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि एक सिस्टम के साथ एक एक कदम उठाकर बनाई जाती है। आज हम बिल्कुल उसी तरीके को समझने वाले हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले वेल्थ बनाने के 4 स्टेज वाले सिस्टम को समझेंगे। फिर पहले 90 दिनों में क्या करना है उस पर बात करेंगे। एक आइडिया को बिजनेस कैसे बनाना है ये जानेंगे। फिर जरूरी रिसोर्सेज और नियमों को समझेंगे और आखिर में आपके लिए एक पूरा 12 महीने का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द 4 स्टेज वेल्थ सिस्टम। ये समझना बहुत जरूरी है कि वेल्थ बनाना एक सिस्टम का नतीजा है, कोई जादू नहीं। तो ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप है इनकम, यानी कोई स्किल सीख कर, जॉब करके या फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना शुरू करें। दूसरा स्टेप है कंट्रोल, एक बजट बनाइए और अपनी इनकम का मान लीजिए 20 से 40% बचाइए। तीसरा है इन्वेस्ट, जो बचाया है उसे SIPs या इंडेक्स फंड जैसी सिंपल चीजों में लगाना शुरू करें। और चौथा, जो कि सबसे पावरफुल स्टेप है, वो है बिल्ड, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना जिससे आप आगे बढ़ा सके, स्केल कर सकें। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा इनकम और वेल्थ के बीच। देखिए, इनकम वो पैसा है जो आप हर महीने कमाते हैं, पर वेल्थ वो चीजें हैं जिनके आप मालिक हैं, जो आपके लिए पैसा बनाती हैं। ज्यादातर लोग इसी छोटे से फर्क को नहीं समझ पाते और सिर्फ इनकम बढ़ाने के पीछे भागते रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सैलरी हमें स्टेबिलिटी देती है, जो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली आजादी है ना, वो हमें एसेट्स यानी हमारी दौलत से मिलती है। बस यही सोच हमें अपनानी है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इसे शुरू कैसे करें। तो चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले 90 दिनों में क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। पहले 3 महीनों के लिए बस इन बातों पर फोकस करें। एक ऐसी स्किल चुनें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे सेल्स, कोडिंग या डिजाइन। फिर अपना पहला 10 से 30 हजार रुपए महीना कमाने का टारगेट रखें। एक SIP शुरू करें, भले ही सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए से हो, पर शुरू करें। और सबसे जरूरी, 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अच्छा, जब आपकी इनकम और सेविंग की आदत बन जाए तो अगला कदम आता है। अब हमें एक एम्प्लॉय वाली सोच से निकलकर एक ओनर की तरह सोचना है। यहीं से बिजनेस बनाने का असली सफर शुरू होता है। एक बात याद रखिए, एक सफल बिजनेस शानदार आइडिया से नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने से बनता है। ऐसी जगहें खोजें जहां लोग किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं या जहां वो पहले से ही पैसा खर्च कर रहे हैं। बिजनेस के असली मौके वहीं छिपे होते हैं, किसी नए ट्रेंड या हॉबी में नहीं। और बिजनेस का गणित, वो तो बहुत आसान है। आपका प्रॉफिट निकालने के लिए अपनी प्राइस में से सामान की कॉस्ट, एड्स का खर्च और डिलीवरी का खर्च घटा दें। अगर आखिर में कुछ पैसा बचता है तो मतलब आपका बिजनेस सही रास्ते पर है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है आजकल के AI टूल्स। आप चाहें तो इनकी मदद से बिना अपना चेहरा दिखाए फाइनेंस पर एक YouTube चैनल बना सकते हैं। ये कम लागत वाला बिजनेस है और ये दिखाता है कि कैसे आप अपनी स्किल को एक बिजनेस में बदल सकते हैं। किसी भी बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए इंडिया में कुछ कानूनी और जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए अब इन्हीं रिसोर्सेज और रेगुलेशंस की बात करते हैं। शुरुआत में अगर आप अकेले हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान ऑप्शन है। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप या LLP चुन सकते हैं। और अगर आगे चलकर फंडिंग लेने की सोच रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे अच्छी रहती है। GST और उद्यम जैसे रजिस्ट्रेशंस जरूरत पड़ने पे कराएं। सिंपल रूल है, छोटा शुरू करें, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़े फॉर्मल करते जाएं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू करेंगे तो सही पेमेंट गेटवे चुनना बहुत जरूरी है। 2 पॉपुलर ऑप्शन है, रेजर पे और इंस्टामोजो। रेजर पे उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, जबकि इंस्टामोजो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पर सामान बेचना। ठीक है, तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर एक ठोस साल भर का एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये रहा आपका 12 महीने का रोड मैप। पहले 3 महीने स्किल, इनकम और सेविंग पर फोकस। अगले 3 महीने एक बिजनेस आइडिया को टेस्ट करें और अपने पहले कुछ कस्टमर्स बनाएं। फिर 7वें से 9वें महीने तक फीडबैक के आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं और लगातार सेल्स हासिल करें। और आखिरी 3 महीनों में अपने बिजनेस को रजिस्टर करें और उसे स्केल करना शुरू करें। और आखिर में कुछ आम गलतियों से हमेशा बचें। पहली, परफेक्ट आइडिया का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। दूसरी, पैसा कमाने से पहले खर्च मत कीजिए। तीसरी, अपने बिजनेस के नंबर्स यानी कॉस्ट और प्रॉफिट को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। और चौथी, किसी ट्रेंड को बस देखकर कॉपी मत कीजिए, उसे समझिए। तो याद रखिए, वेल्थ बनाना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे आपको लगातार फॉलो करना होगा। ये एक लंबा सफर है, कोई एक दिन का काम नहीं। तो क्या आप आज से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं?